बाथरूम बनाते अगर ये 10 गलतियां आप कर दोगे तो अभी दिक्कत नहीं आएगी, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बाथरूम में सीलन रहती है, लीकेज रहती है और पानी खड़ा रहता है, बहुत दिक्कत आती है, बाथरूम में जाने का मन नहीं करता। लेकिन ये 10 गलतियां आपको नहीं करनी है। जब भी बाथरूम की कंस्ट्रक्शन करवानी है ये 10 चीज़ें ध्यान दे देना, बाकी आपका बाथरूम सस्ता भी बनेगा, अच्छा बनेगा और लग्जरी भी दिखेगा। आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब भी ये कंस्ट्रक्शन आप करोगे तो आपको जो जोन होगा अटैच्ड की मैं बात कर रहा हूं, आपको जो गलती की जाती है वो क्या की जाती है, एक लेवल रख दिया जाता है। मतलब पूरा जो बाथरूम होगा एक लेवल रखा जाता है। वैसे नहीं करना है आपको जो लेवल रखना है वो रखना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। जो आपका वेट एरिया होगा, अगर मैं आपको समझाऊं, हमारा वेट एरिया कौन सा है, जहां हम लोग नहाते हैं, ठीक है, जहां हम लोग नहाएंगे वो हमारा वेट एरिया हो गया। वो आपको एरिया हमेशा डाउन रखना है, 1 इंच या 1.5 इंच आप उसको डाउन रखो तो वो जो पानी होगा वो डायरेक्ट वहां स्लोप के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ड्राई एरिया रहेगा, क्योंकि हमें वॉश बेसिन, जो हमारी टॉयलेट सीट रहेगी वो मतलब दिन में काफ़ी टाइम यूज़ होगी, लेकिन हमारा जो वॉश एरिया होगा एक बार होगा वो साइड पे रहेगा, उसका कोई नहीं, उसको मतलब डिफरेंट आपको लेवल दे देना है। फिर हमें दिक्कत आती है चूज़ करने में, जो हमारा वॉश बेसिन रहेगा। वॉश बेसिन आजकल आप सामने शेप देख रहे हो, डायरेक्ट फुल वॉश बेसिन आ जाता है। ये मेरे ख्याल में ये यूज़ करना चाहिए, एक तो अच्छा दिखता है, दूसरा इसमें क्लीनिंग के दौरान कोई झंझट इसमें नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं जो टॉयलेट सीट हमें वॉल माउंटेड करनी है, या जो हमारी वेस्टर्न या इंडियन रहती है जो आपको सही करनी है। देखो, अगर वॉल माउंटेड के साथ जाते हो, वॉल माउंटेड देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब एक देखने में अच्छी होगी, लेकिन कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका डिसएडवांटेज एक ही चीज़ है, जब उसको आप फिक्स करते हो, क्योंकि उसका जो वाटर टैंक रहता है वो कहाँ फिक्स होता है, हमारा वॉल में। और अगर वो प्रॉपर से फिक्स नहीं हुआ तो बाद में अगर फ्यूचर में वो खराब होता है या लीकेज होती है तो पूरी वॉल में आपको डैम्पनेस दिखेगी। उसको सही करने के लिए आपको पूरी टाइल निकालनी पड़ेगी, पूरी वॉक्स निकालना पड़ेगा, तो वो दिक्कत आपको बाद में आ सकती है। लेकिन वॉल माउंटेड देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और एक साफ सुथरी रहती है, क्लीनिंग में कोई दिक्कत उसको नहीं आती है। बाकी आप वेस्टर्न के साथ जाओ, वो भी काफ़ी अच्छी दिखेगी, वो भले आप बाले फिटिंग करवा दो। और ये मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पहले जो आपका कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री होगा वो आपको पूछेगा कि आपको वॉल माउंटेड चाहिए या वेस्टर्न या इंडियन। तो आप मेरे ख्याल में वेस्टर्न के साथ जाइए, काफ़ी अच्छी साइज़ उसका प्रॉपर साइज़ रखिए, क्योंकि छोटे साइज़ में वेट है, प्रॉपर साइज़ में अगर बड़े साइज़ में लगाते हो तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आप सोमानी की जाओ, जैगुआर की जाओ, किसी भी कंपनी की जाओ, काफ़ी अच्छी आपको 9 से 10 हज़ार रुपये में वो सीट, टॉयलेट सीट मिल जाएगी। फिर आती है बात अगली किसकी, सेप्टिक टैंक की। देखो, जो सेप्टिक टैंक आपको रखना है, मेरे ख्याल में सेप्टिक टैंक आपको पहले ही बड़ा सेप्टिक टैंक चूज करना है। आपको जैसे हमारा स्टैंडर्ड साइज रहता है 5 बाई 8 बाई 6 का, तो आप जितना बड़ा सेप्टिक टैंक यूज करोगे उतना सही है, क्योंकि झंझट रहेगा बार बार क्लीनिंग का, तो वो झंझट मेरे ख्याल में नहीं रखने आपको। और सेप्टिक टैंक की पार्टीशन जैसे हमारी रहती है, इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ सेप्टिक टैंक पे, उसमें मैंने बताया था पार्टीशन किस हिसाब से आपको करनी है। तो पार्टीशन आपको रखनी है, और साथ में आपको देना है जंक्शन बॉक्स। जो भी आपका सेप्टिक टैंक होगा उससे पहले जंक्शन बॉक्स जो होगा वो आपको अच्छे से प्रोवाइड करना है, कि बाद में जो क्लीनिंग वगैरह अगर बाई चांस ब्लॉकेज हो जाती है तो जंक्शन बॉक्स की हेल्प से वो हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा साफ सुथरा रहता है एज कम्पेयर टू सेप्टिक टैंक। फिर हम बाथरूम में फिर से आते हैं, टॉयलेट बाथरूम में हमारा जो वेंटिलेशन का है वो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, बाथरूम यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी होगी, स्मेल वगैरह काफ़ी रहेगी। दूसरा, उसमें वेंटिलेशन नहीं होगी। आपको वो जो विंडो देनी है, मेरे ख्याल में 1.5 बाई 2 की विंडो मस्ट आपको प्रोवाइड करनी है बाथरूम में। अगर बाई चांस आप विंडो नहीं दे सकते हो तो आपको वहाँ कटआउट देना ही देना है। कटआउट और विंडो के बिना, वेंटिलेशन के बिना आपको बाथरूम का कभी मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना, कुछ ना कुछ जुगाड़ उसका आपको करना रहेगा। नेक्स्ट चीज आती है जो आपको वाटर प्रूफिंग करवानी है, वो मस्ट करवा लीजिएगा। वाटर प्रूफिंग आपको इस तरीके से करानी है, अगर आप दूसरे तीसरे स्टोरी पे हो वहां तो मस्ट हो जाती है, आपको वाटर प्रूफिंग करानी है। लेकिन अगर आप नीचे भी ग्राउंड फ्लोर पे भी कंस्ट्रक्शन करवाए तो वाटर प्रूफिंग करवाइए, नहीं तो बाद में क्या होगा, थोड़ी सेटलमेंट होने के चांसेस उस एरिया में हो जाते हैं, क्योंकि पानी तो थोड़ा बहुत तो जाएगा। तो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर से करवा लीजिए। ब्रिक बेड कोबा अगर पॉसिबल है, आपका बजट ज्यादा है, ब्रिक बेड कोबा करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको जब भी आपको बाथरूम जो कंस्ट्रक्शन करवानी है
उस एरिया में आपको संकन स्लैब देनी पड़ेगी। संकन स्लैब नहीं दोगे, प्रॉपर से आपको स्लोप नहीं मिलेगी, प्रॉपर से आपको एक लेवल नहीं मिलेगा, तो आपको संकन स्लैब देनी ही देनी है। भले 1 फुट की दो, लेकिन आपको संकन स्लैब देनी है। उसके बाद आप फिलिंग कर लो, आपको पाइप दौड़ाने में भी ईजी होगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उसमें आपको देखने को नहीं आएगी। फिर हम बात करते हैं आपको जो टाइल यूज़ करनी है। कभी भी बाथरूम में एक चीज़ ध्यान रखना, सेरेमिक टाइल कभी यूज़ नहीं करना। सेरेमिक टाइल यूज़ करोगे थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि सेरेमिक टाइल मिट्टी से बनी है, तो वो दिक्कत आ जाती है बाद में, क्योंकि पानी सोखती है सेरेमिक टाइल, तो बाद में दिक्कत आएगी। तो आपको हमेशा विट्रीफाइड टाइल यूज करनी है, कोई ग्रूव उसमें यूज नहीं करना है। और विट्रीफाइड टाइल आप वॉल पे वही यूज करो और नीचे भी यूज करो। फ्लोरिंग में जो टाइल आप यूज करोगे उसका कलर चूज करने में थोड़ा ध्यान देना, वो इस हिसाब से चूज करना, क्योंकि डस्टी रहेगी तो वो गंदा ना दिखे, इस हिसाब से आपको देना है। और हमेशा एंटी स्किड टाइल आपको फ्लोरिंग में यूज करनी है बाथरूम में, क्योंकि स्लिपेज का डर रहता है, तो आपको पहले ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और स्लोप प्रॉपर पहले ही, अगर आप स्लोप नहीं दोगे तो दिक्कत आपको बाद में आती रहेगी। और एक बहुत बड़ी गलती होती है शॉवर, मतलब देखो, जब भी आप बाथरूम बनाने जाओ एक लेआउट जरूर रखो। मिस्त्री या ठेकेदार पे भरोसा करके मत करो, ये सामने आप बाथरूम देख रहे हो, दोनों में गड़बड़ है। तो आपको पहले एक लेआउट जरूर बना लेना। आपका जो देखो इधर हुआ क्या है, शॉवर जो है, शॉवर के सामने डोर कभी नहीं रखना। तो यहां वही हुआ है, यहां किया गया पहले वेट एरिया रखा है, फिर ड्राई एरिया रखा है, मतलब मिक्स किया है, यहां डिफरेंशिएट नहीं किया दोनों चीजों को। तो आपको ड्राई अलग रखना है, वेट अलग रखना है। और डोर के सामने कभी भी आपको शॉवर यूज नहीं करना है, क्योंकि जब शॉवर यूज करोगे पानी कुछ उछल के डोर पे जरूर जाएगा। और यहां वुडन का डोर है, तो आपको जहां तो पीवीसी का यूज करो डोर, अगर पीवीसी का नहीं कर रहे हो बाहर वुडन का रखो, अंदर पीवीसी की शीट जरूर लगाओ। तो ये बाद में दिक्कत होगी कि सड़ने का चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। और आपका जो वॉश बेसिन एरिया वो अलग रखो, शॉवर एरिया अलग रखो। वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट आप एक जगह सामने रख सकते हो, मतलब एक तरफ आप वॉश बेसिन रखिए, एक जगह आप जो टॉयलेट सीट रखिए, दूसरी तरफ आपका शॉवर या वॉशिंग एरिया हो जाएगा, उसी में आप जो गीजर है वो रखिए, ठीक है। ये हो गया, इधर तक हमारा क्लियर होगा। और फिर जब कंस्ट्रक्शन कर रही है, जब पाइप फिटिंग हो रही है, पाइप फिटिंग में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हॉट वाटर कोल्ड वाटर की अलग अलग पाइपिंग है, तो पता ही है। पीवीसी यूज करो, एमएस की जरूरत नहीं है यूज करने के लिए। सीपीवीसी या पीवीसी दोनों में से कोई चूज कर लो, वो यूज करो। अच्छी कंपनी की सुप्रीम या किसी की भी पकड़ लो, उस पर अलग वीडियो रहेगी, इसमें ये चीज नहीं मेंशन करूंगा मैं। लेकिन जब भी आपको ये चीज लगवानी है, फिटिंग करवानी है, आपको जहां हमारा देखो, जहां हमारी मोस्टली मेरे ख्याल में 2 क्या 3 वॉल आपको 9 इंच की रखो। बाथरूम में 3 इंच की 9 इंच की रखोगे तो जब उसमें कटिंग होगी, पाइप फिटिंग होगी, तो थोड़ा ठीक रहता है। अगर आप 9 इंच की रखते हो तो उसमें पाइप फिटिंग के दौरान आर पार दिखेगा, स्ट्रक्चर को इफेक्ट होगा। दूसरा, जब आप गीजर या कुछ हैवी चीज टांगते हो तो 9 इंच की दीवार में वो अच्छे से टिक जाएगी, लेकिन जब आप उसमें हिल्टी मारोगे तो बाद में वो क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 9 इंच रखो। ऐसे भी अगर आप वॉल माउंटेड सीट के साथ जाते हो वहां आपको 9 इंच दीवार चाहिए ही चाहिए। और जो आपकी मेन पाइप रहेगी वो 6 इंच से कम नहीं रखना। अगर 6 इंच से कम रख रहे हो तो बाद में दिक्कत गारंटी आएगी, ब्लॉकेज के चांसेस रहेंगे। तो मेन आपकी 6 इंच की रखो। और पॉसिबल एक चीज ध्यान रखो कि वो आपकी सीधी रहे, उसमें बेंड ज्यादा नहीं डालना, मतलब आपकी पाइप डायरेक्ट जाए। बेंड जितने कम हो सकते हैं उतने कम करो, 45 डिग्री दे दो या वाई बैंड दे दो। लेकिन अगर आप ज़्यादा बैंड देते हो तो ब्लॉकेज के चांसेस, बैक मारने के पानी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उससे स्मेल काफ़ी ज़्यादा बाथरूम में आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ आपको ध्यान देना, जब भी आप फिटिंग करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक पॉइंट आपका जहाँ वॉश बेसिन एरिया वहाँ इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो, गीजर के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो, एक एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो। मतलब पॉइंट्स का पूरा ध्यान देना। पूर्व में जब पहले इसीलिए आपको कहा था आप लेआउट जरूर बनाना, जब भी आप बाथरूम बनाने जा रहे हो एक लेआउट जरूर रखो। मतलब लेआउट बनाने में क्या, सीधा ड्रॉ करो, रेक्टेंगुलर शेप का हमारा बाथरूम मोस्टली अच्छा रहता है, कहाँ सीट आएगी, कहाँ क्या आएगी, तो उससे थोड़ा दिमाग में रहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं करूंगा वहां नहीं करूंगा तो वो दिक्कत रहती है, तो वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो ये चीज आपको देखनी है। और टैप जब आपको यूज करने हैं तो यहाँ हमारा मिक्सर, आजकल मिक्सर यूज करो, थोड़ा कॉस्टली रहता है, 4 से 5 हज़ार का रहेगा, लेकिन टैप यूज करो, मिक्सर यूज करो सॉरी। और जो आपके टैप का रहेगा, मटेरियल चूज करने में कभी गलती मत करना, मटेरियल प्रॉपर यूज करना। और जो एसेसरीज रहती हैं उसके लिए पहले ही पूरा डिसाइड होना चाहिए, कहाँ पॉइंट
पॉइंट आएगा, क्योंकि अगर स्टोरेज बॉक्स थोड़ा बहुत रखते हो तो मेरे ख्याल में बाथरूम में वो बहुत अच्छा है। और अगर आप बाथरूम में वॉशिंग एरिया रख रहे हो, वॉशिंग मशीन रख रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग वॉशिंग एरिया अलग रखते हैं, लेकिन मोस्टली इंडिया में जो वॉशिंग मशीन है वहीं रहती है, तो वॉशिंग जो एरिया रहेगा वो भी आपका वेट एरिया में रखना, अलग से आपका एक पोर्शन रखना कि आपका वॉशिंग एरिया वहां रहेगा। तो जो आपकी जब आप बाथ ले रहे हो, नहा रहे हो, तो आपका वॉशिंग मशीन को कोई इफेक्ट नहीं हो, पानी वहां नहीं जाए। और डाउन जैसे मैंने कहा वो चीज़ आपको पहले ही ध्यान देनी है।